Hello everyone and teacher for your question. The binding energy of electron in ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to eject out an electron from the three lowest state of helium atom will be in electron volt. तो यहाँ पे हमें ejected एनर्जी निकालनी है कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी और बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पे देकर रखा है। तो यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी देकर रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, अभी हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन तो यहाँ पे देख के रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें इजेक्टेड एनर्जी निकालनी है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले और तीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है हीलियम एटम के लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हम लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। और तीन आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीन आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें बाइंडिंग एनर्जी को समझना पड़ेगा। पहले तो हम एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के लिए ये जो एनर्जी है फर्स्ट शेल के लिए वो हो जाती है -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z1 है और पहले शेल के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लॉस कर रहा है पहले शेल में आने के लिए। इसका मतलब है वहाँ पे बाइंडिंग, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन बाइंड अप होने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप होने के लिए, उस शेल में बाइंड होने के लिए वो कितना एनर्जी यूज हो रहा है, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जितना वो लॉस कर रहा है उस शेल में, उतना ही उसको बाइंड होने के लिए एनर्जी लगती है। तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी दिया जाएगा, उसको निकालने के लिए हमें जितना बाइंडिंग एनर्जी है उतना ही उसको निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, जितना बाइंडिंग एनर्जी होता है उतना ही हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और ये उस इलेक्ट्रॉन की उस शेल के अंदर की एनर्जी है, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर की एनर्जी है। और बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे +13.6 है, और जितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2। तो अभी हीलियम एटम की हमें लोएस्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो हमें एनर्जी निकालना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है हीलियम एटम के लिए। तो -13.6 इंटू पहले शेल के लिए निकालना है डिवाइड बाय यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 का स्कोर आएगा यहाँ पे, और शेल है पहली। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आएगा, -13.6 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये कैलकुलेशन आ रहा है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कि जिन्होंने पहले शेल के अंदर आते ही इतनी एनर्जी लॉस की। तो अभी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट शेल के लिए कितनी रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी फर्स्ट शेल के लिए, फॉर फर्स्ट शेल फॉर हीलियम प्लस, तो यहाँ पे रहेगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी रहेगी यहाँ पे? बाइंडिंग एनर्जी आपकी है, पहले शेल के लिए देखेंगे तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे वो रहेगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी सेकंड शेल की। तो सेकंड शेल की एनर्जी हम हीलियम के लिए निकालते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, सेकंड शेल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है। तो अभी यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे शेल का भी इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई उसकी टोटल एनर्जी, मतलब सेकंड शेल के अंदर की एनर्जी आएगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर सेकंड शेल इज इक्वल टू +13.6, और जितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी उसको एनर्जी देना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकंड शेल वो हो जाएगी आपकी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे तीसरा हम निकालते हैं तीसरे शेल की एनर्जी। तो यहाँ पे तीसरे शेल की एनर्जी कुछ इस तरह से हो जाएगी, एनर्जी ऑफ थर्ड शेल इज इक्वल टू -13.6 इंटू यहाँ पे एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय थर्ड शेल है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा ये कैलकुलेशन अभी यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 6.04, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो ये आ रहा है -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आएगी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो आएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे वो लिखना है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस प्लस के लिए, तो फर्स्ट आ रही है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड आ रही है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और थर्ड आ रही है 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कौन से ऑप्शन के अंदर ये दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। I have to understand the explanation. Thank you.